हेलो फ्रेंड्स, निटिंग एंड क्रोचेट बाय नीनू में आपका वेलकम है। तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक टू कलर का पैटर्न जिसको हम बनाएंगे ग्रीन और वाइट कलर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम पैटर्न बनाना। आज का पैटर्न की लुक हमारे कुछ ऐसी है कि ये पैटर्न है जो आज हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें फंदे चाहिए 8 के मल्टीपल हमने फंदे डाल लेने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेने हैं। जो 2 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे दोनों एक एक साइड पे होंगे। हमारा 4 रो का पैटर्न है। 4 रो हमारी एक कलर की और 4 रो हमारी दूसरे कलर की डलेंगी। मीन्स के बेसिकली हमारा 8 रो का पैटर्न है। तो 8 रो का पैटर्न आप इसको तो कैसे तो जहाँ तक हमारे दोनों कलर ख़त्म होंगे। वैसे हमारा ये 4 रो का ही सिर्फ पैटर्न है। तो 4 रो हमारा का पैटर्न है और सिर्फ एक रो ही है जो हमारी पैटर्न की डलेंगी, बाकी सब उल्टी सीधी। तो इसलिए ये वाला जो पैटर्न है बड़ा ही आसानी से आपका बन जाएगा और बड़ा ही प्यारा तो लग ही रहा है, वो तो आप देख ही रहोगे। इसके लिए हमने फर्स्ट फंदे को बुनना है, स्टिच नहीं करना। फर्स्ट फंदे को बुना, धागे को अपनी तरफ किया, मीन्स के बल डाला। इसके बाद हमने एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे और उसके बाद हमने 3 फंदों का एक कर देना है। 1 2 3 फंदे लेंगे, हम तीनों का एक कर देंगे। 3 फंदों का हम एक कर देंगे। इसके बाद फिर हमने 2 फंदे उल्टे निट कर लेने हैं। ये देखिए, ये हमारा 8 फंदों का पैटर्न ऐसे कंप्लीट होगा। फिर हमने धागे को अपनी तरफ रखना है और अगले फंदे को हमने सीधा निट कर लेना। अगला फंदा हमने सीधा निट किया, फिर हमने धागे को अपनी तरफ नहीं करना, पीछे ही रखना और दूसरे फंदे को उल्टा। ऐसे क्या होगा, हमारा एक बल डल जाएगा और फंदा इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने 3 का एक कर देना। 3 फंदे लिए, तीनों का हमने एक किया। उसके बाद फिर हमने 2 फंदे उल्टे निट करने हैं। एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा। उसके बाद धागा हमारा फिर आगे ही रहेगा और हमने अगले फंदे को सीधा निट कर लें, जिससे कि हमारा जाली डल जाएगी और एक फंदा इंक्रीज हो जाएगा। फिर धागा हमारा पीछे ही रहेगा और एक फंदा हम उल्टा निट कर लेंगे, जिससे हमारी जाली डल गई और एक फंदा इंक्रीज हो गया। अगला फंदा हमने उल्टा और फिर हमने 3 का एक उल्टा। इस रो में हम ये फंदे उल्टे डाल रहे हैं। एक फंदा हमारा सीधा आ रहा है, जिसके साथ के हम दोनों साइड पे जाली डाल के फंदे को इंक्रीज कर रहे हैं। 3 का एक, फिर हमने 2 फंदे फिर हमने उल्टे निट कर लेने। एक फंदा उल्टा, दूसरा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रहेगा। अगले फंदे को हम निट कर लेंगे सीधा। अगले फंदे को हम सीधा निट करेंगे, धागा अपनी तरफ रख के। ये हमारा 8 फंदों का पैटर्न है। हम 3 का एक करके जैसे जो फंदे हमारे कम हो रहे हैं, साथ के साथ ही वो फंदे हमारे इंक्रीज भी हो रहे हैं, इसलिए हमारे फंदे हर रो में बराबर रहेंगे, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर हमने धागा अपनी तरफ किया और सीधा, धागा पीछे ही रखा, फंदा उल्टा। तो ये देखिए, दोनों हमारे सीधे फंदे के साथ 2 फंदे इंक्रीज हो गए। फिर हमने एक फंदा उल्टा और यहाँ पे फिर 3 का एक। जितने फंदे हमारे इंक्रीज हो रहे हैं उतने हम साथ के साथ इनको डिक्रीज करते जा रहे हैं। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है। ऐसे हमने ये 8 फंदों पे ऐसे ही पैटर्न को डालते चले जाना है। ये देखिए, फिर हमारा धागा अपनी तरफ है। हम नेक्स्ट फंदे को धागा अपनी तरफ रख के सीधा बुनेंगे, धागा पीछे रहेगा और एक फंदे को उल्टा, दूसरे को उल्टा, फिर हम 3 का एक करेंगे और उस 2 फंदे उल्टे, 3 का एक। 3 का एक करने के बाद फिर हमने 2 फंदे उल्टे निट करने हैं, 1 और 2। धागा अपनी तरफ रहेगा, लास्ट वाला फंदा सीधा। ये देखिए, हमने दोनों तरफ जाली डाली है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। ये आपने ध्यान रखना है, तभी आपके फंदे इक्वल आएंगे। अगर आप स्टार्टिंग और लास्ट में ऐसे एक एक फंदा एक्स्ट्रा नहीं रखोगे तो आपके फंदे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम आ गए पैटर्न की सेकंड रो रॉन्ग साइड पे। हमारी ये दूसरी सिलाई है और हम उल्टी साइड पे हैं,
तो ये रो हमने जो कलर ग्रीन है उससे पूरी की पूरी उल्टी निट कर लेनी है। अभी 4 रो हमने ग्रीन कलर की ही डालनी है। पैटर्न की सेकंड रो कुछ नहीं करना, पूरी की पूरी उल्टी। ये देखिए जो हमारे जाली वाले फंदे हैं वो भी हमने, ये देखिए जाली वाला फंदा है, इसको भी हमने उल्टा निट कर लिया। ये हमारा सीधा फंदा था, इसको भी उल्टा। ये फिर हमारा जाली वाला है, इसको उल्टा। सभी ऐसे ही सभी फंदे हमने उल्टे निट करके पूरी रो ये कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि उल्टी है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। तो फिर इसके बाद हम फिर आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रो पे। पैटर्न की थर्ड रो हम आगे अब सीधी साइड पे, कुछ नहीं करना, पूरी की पूरी रो हमने सीधी निट कर लेनी है। पैटर्न की थर्ड रो हम सीधी साइड पे है, पूरी की पूरी रो हम सीधी निट कर लेंगे। 4 रो का हमारा ये पैटर्न है जिसमें हमने सिर्फ फर्स्ट रो में पैटर्न डाला और ये थर्ड रो हमने पूरी की पूरी सीधी निट कर लेनी है। थर्ड रो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं करना, पूरी की पूरी रो हमने सीधी ही निट करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये हम आ गए अब फोर्थ रो पे। फोर्थ रो हमने पूरी की पूरी उल्टी निट कर लेनी है। तो सिर्फ हमारा एक रो का ही पैटर्न था, हमने थर्ड रो भी उल्टी निट की, सॉरी फर्स्ट रो में हमने पैटर्न डाला, सेकंड रो हमने उल्टी निट की, थर्ड रो हमने सीधी निट की और फोर्थ रो हमने पूरी की पूरी फिर उल्टी निट कर लेनी है। तो जल्दी से फोर्थ रो उल्टी कंप्लीट करके फिर आ जाते हैं अपनी सीधी रो पे। अभी फिर से हम सीधी रो पे आ गए। सीधी रो पे अब हमने दूसरा कलर लगा लेना। तो सेम ऐसे ही 4 रो हमने फिर रिपीट करनी है, सेम ऐसे ही। फर्स्ट फंदे को बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, बल डालेंगे और उसके बाद हम एक उल्टा, 2 उल्टे, फिर 3 का 1। सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले फर्स्ट रो निट की थी, सेम वैसे ही इस रो को भी हमने निट करना है। 3 का 1 किया, 3 का 1 करने के बाद फिर हमने 2 फंदों को उल्टा निट कर लेना है। 2 फंदों को उल्टा निट किया, धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे और अगले फंदे को सीधा निट कर लेंगे जिससे कि हमारी एक जाली डल गई, एक फंदा इंक्रीज हो गया। अब धागा पीछे, फिर हमने एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 3 का 1, 3 का 1 किया और फिर हमने 2 फंदे फिर से उल्टे निट कर लेने हैं। 2 फंदे उल्टे निट करने के बाद फिर हमने धागे को अपनी तरफ ही रहने देना है, ये देखिए, और अगले फंदे को सीधा निट कर लेना। ये हमारी फिर से जाली डल गई। फिर धागा पीछे, धागा 2 फंदे उल्टे, 3 का 1। ऐसे ही हमने ये फिर 4 रो सेम ऐसे ही रिपीट कर लेनी है। तो मैं ये 4 रो डाल के आपको इसकी फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखिए हमने ऐसे 4 रो दूसरे हरे कलर के डालते चले जाना। तो 4 रो डालते जाएंगे तो हमारे पैटर्न की लुक कुछ ऐसी आएगी, बिल्कुल अलग सा पैटर्न बन के आया है। बड़ा प्यारा सा पैटर्न ये लग रहा है। तो आप इसको किसी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो, सभी प्रोजेक्टों पे ये अच्छा लगेगा। रॉन्ग साइड से ये देखिए, रॉन्ग साइड से भी अच्छा लग रहा है क्योंकि रॉन्ग साइड पे कोई भी हमारा धागा चल नहीं रहा। हमने एक धागा एक ही टाइम पे हम चला रहे हैं और 4 रो का पैटर्न और दोनों कलर आपके बराबर लगेंगे। तो फिर डालिए ये वाला पैटर्न और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए जी। ओके, बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 कर दीजिए।